हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे पास ये पुरानी साड़ी से इस तरह के पीसेस बचे हुए थे, तो आप इसकी जगह पुरानी साड़ी, दुपट्टे या फिर ब्लाउज पीस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं डोरमेट, कारपेट, चटाई, मैट, आप कुछ भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह की ये मैंने लेस ली है, जो कि मेरे पास ऐसे ही रखी हुई थी, इस साड़ी से ही मैंने निकाली है। तो इस तरह की मैंने लेस ली है और इस तरह का ये पीस मैंने पहले से कट करके रखा हुआ था। इसका हम मेज़रमेंट कर लेते हैं। तो 8 इंच हमने ऊपर से लिया है और नीचे से लिया है 5 इंच, और इस तरह से इसकी जो लेंथ है वो भी हमने ली है 8 इंच। तो इस तरह का ये पीस हमने कट कर लिया है। तो इस तरह के हमें 5 पीस कट करने हैं। तो ये मेरे पास पुरानी जीन्स रखी हुई थी, इसको हम इस तरह से रख लेंगे और इसको हम इस तरह से यहाँ से ऊपर से कट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास फॉर्म सीट है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जो जीन्स होती है उसका फैब्रिक भी काफ़ी थिक होता है, इसलिए हम इसमें जीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको बीच में से कट कर लेंगे। तो इस तरह से इसको पूरा हमने कट कर लिया है। अभी इसको इस तरह से हम खोल के रखेंगे। तो अभी जो पेपर की पत्ती हमने रेडी की थी, उस पत्ती को हम इस पीस के ऊपर रखेंगे। तो ये हमने पत्ती ली है, इसको पीस के ऊपर इस तरह से रखते हुए किनारे किनारे पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब फिर से इसी तरह से पत्ती को रखते जाएंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। तो अच्छे से लाइन ड्रॉ करने के बाद अभी हमें इन पत्तियों की कटिंग करनी है। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। तो बस इस तरह से ये पत्ती की हमने कटिंग कर ली है। अब इसी तरह से दूसरी वाली पत्ती की भी हम कटिंग कर लेंगे। तो दोनों पत्तियों की हमारी कटिंग हो चुकी है। इसी तरह से हमें 5 पत्तियां बना के तैयार करनी है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने 5 पत्तियां कटिंग कर ली हैं और ये हमने बीच के लिए राउंड पीस कट किया है। इस तरह से हम इसको 2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम 2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इसमें निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद अभी देख सकते हैं आप सारे पीसेस हमारे रेडी हो चुके हैं। और ये जो साड़ी में से हमारे पीसेस बच गए थे, इनमें से भी हमें पीसेस कट करने हैं। तो जो पत्तियां हमने कट की हैं, उन पत्तियों को हम इस पीस के ऊपर इस तरह से रखते जाएंगे। तो सारे पीसेस को इस तरह से रख लेंगे। तो चाहे तो आप इनको पिनअप भी कर सकते हैं पहले। तो अभी हमें इस तरह से इनकी कटिंग करनी है सारी पत्तियों की। तो आप देख सकते हैं सारी पत्तियों की हमने कटिंग कर ली है। जो हमारी साड़ी के जो पीस थे उसमें से सारे पीसेस हमने कट कर लिए हैं। तो इस तरह से 5 पत्तियां हमारी रेडी हो चुकी हैं। तो अभी हमें क्या करना है, इस तरह से इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। तो सारी पत्तियों को हमें इसी तरह से सिलाई लगा के रेडी करना है। तो इस तरह से किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं सारी पत्तियां हमारी रेडी हो चुकी हैं। इस तरह से हमने सभी पे किनारे किनारे पे सिलाई लगा ली है। तो सारी पत्तियां हमारी तैयार हो चुकी हैं। अभी हमें ये लेस लेनी है और इसको हम बीच में से कट करेंगे, क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो 2 इंच की है। हमें 1 इंच की लेंथ इसकी चाहिए। तो इस तरह हम इसको बीच में से कट कर लेंगे। तो अगर आप नॉर्मल कपड़े की पट्टी भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसकी जो विड्थ है वो 1 इंच रखिएगा। तो इस तरह से हम बीच में से इसको कट कर लेंगे। तो इसमें अगर हम लेस का इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो लुक है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए मैं इसमें लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरह से ये पट्टी मैंने रेडी कर ली है, इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो अभी जो पत्तियाँ हमने तैयार की हैं उनमें से हम एक पत्ती लेंगे और जो लेस है उसको हम इसमें से बैक साइड से अटैच करेंगे। इस तरह से पूरी पत्ती में हम लेस को अटैच कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं लेस को हमने पूरी पत्ती में अटैच कर लिया है। अब हम फ्रंट साइड इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो पूरी पत्ती में हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से फोल्ड करते हुए।
तो इस तरह से हमने लेस को इसमें अटैच कर लिया है। तो सारी पत्तियों को हम इसी तरह से लेस को अटैच करते हुए पत्तियों को रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सारी पत्तियां हमारी तैयार हो चुकी हैं। तो अभी हम मैट बनाना शुरू करेंगे। तो सारी पत्तियों को रेडी करने के बाद अभी हम मैट बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से इनको सेट करके देख लेते हैं कि कोई भी पत्ती हमारी छोटी या बड़ी तो नहीं आ रही है। तो इस तरह से हम इनको सेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सारी पत्तियां हमारी बिल्कुल परफेक्ट हैं, कोई भी छोटी या कोई भी बड़ी नहीं है। तो इस तरह से हमें पत्तियों को तैयार करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पत्तियों को अटैच करेंगे, उसके बाद हम सेंटर वाले पीस को अटैच करेंगे। तो अभी हम सेंटर वाले पीस को साइड में रख देंगे और जो पत्तियां हैं हमारी इस तरह से 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से सारी पत्तियों को बराबर करके रख लेंगे। तो इस तरह से रखते हुए सारी पत्तियों पे हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। तो इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं सारी पत्तियों को हमने अटैच कर लिया है। तो अभी जो सेंटर वाला पीस है इसको भी हम अटैच करेंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं सेंटर वाला पीस भी हमने अटैच कर लिया है। तो फ्रेंड्स फाइनल लुक आप देख सकते हैं हमारा जो डोरमेट है वो बनके तैयार हो गया है। तो इस आइडिया से आप बहुत सारी चीज़ें घर में बना के तैयार कर सकते हैं, जैसे कि आप डोरमेट बना सकते हैं, मैट बना सकते हैं, या फिर फ्रिज के मैट बना सकते हैं, या फिर टेबल मैट बना सकते हैं। तो इस डिज़ाइन से आप बहुत सारी चीज़ें बना के तैयार कर सकते हैं। तो साड़ी दुपट्टों के जो पीसेस बच जाते हैं हम उनको फेंक देते हैं। तो इस तरह से आप उनको इस्तेमाल करके डोरमेट बना सकते हैं, पायदान बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको बनाने में हमारा एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने इसको बना के तैयार कर लिया है। तो इस तरह से पुरानी साड़ी दुपट्टों का इस्तेमाल करके आप भी बहुत सारी चीज़ें घर में बना के तैयार कर सकते हैं। और फ्रेंड्स सबसे अच्छी बात है आप इसको घर में वॉश कर सकते हैं, हैंड वॉश कर सकते हैं, मशीन वॉश कर सकते हैं और ये लॉन्ग टाइम चलने वाला है। तो इस तरह से आप भी डोरमेट घर में बना के ज़रूर तैयार कीजिएगा। तो वेस्ट पीसेस को इस्तेमाल करने का ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग सी वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।